dear students. Myself Jitesh Asnani, Director of Swastik School. My subject is Physics. बच्चों, काफ़ी अच्छी एग्जाम्स गई होंगी आपकी 10th स्टैंडर्ड की और you'd be waiting for your good results. First of all the best for your good results. And 11th-12th साइंस की आपकी जो न्यू जर्नी स्टार्ट होने जा रही है, हम फिजिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट करें उससे पहले हम आपके आजू बाजू जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो साइंस से कनेक्टेड हैं और फिजिक्स से भी कनेक्टेड हैं, तो हम वो सब चीज़ों का एग्जाम्पल लेंगे कि आपके आजू बाजू जो चीज़ें हैं वो साइंस से किस तरीके से कनेक्टेड हैं एंड साइमल्टेनियसली एक एक चीज़ का थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एग्जाम्पल is sound. बच्चों, साउंड आप जब सुबह उठते हैं कैसे अलार्म की आवाज से उठते हैं. अलार्म इज अ साउंड, सोर्स ऑफ द साउंड. अलार्म की वजह से आप उठ रहे हैं. मेडिकल फील्ड में सोनोग्राफी में यूज होता है. नेविगेशन पर्पस में शिप्स में सोनार यूज होता है. बच्चों, किन बच्चों को सोनार का फुल फॉर्म पता है? वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए सोनार का फुल फॉर्म. सोनार शिप्स में यूज होता है. फुल फॉर्म बता रहा हूं आपको. साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग. लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग. एक और एग्जांपल बता रहा हूं, अच्छे से सुनिए. ये स्पीकर है, एम्पलीफायर. फिजिक्स में टॉपिक आता है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. सेमीकंडक्टर चैप्टर में आता है 12th स्टैंडर्ड में. डॉपलर्स इफेक्ट चैप्टर है फिजिक्स में. साउंड जो है फिजिक्स में काफी डिटेल में पढ़ा जाता है. इको ऑफ द साउंड, पिच ऑफ द साउंड, ये एक एक कॉन्सेप्ट हम फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. नेक्स्ट, आप सुबह उठे, आपने चाय अथवा कॉफी पी. सी कप ऑफ कॉफी और यू हैव अ टी. क्या है ये? टी और कॉफी का कप इज अ सिंपल बेस्ट एग्जांपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. आप वाटर को बॉईल कर रहे हैं उसमें, या मिल्क को बॉईल कर रहे हैं. बॉइलिंग ऑफ द वाटर और बॉइलिंग ऑफ द मिल्क is the best simple example of thermodynamics and the transmission of the heat transmit हो रही है. और थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम, is friction. बच्चों, चैप्टर है पूरा फ्रिक्शन. और यहां जो हमने बात की कप ऑफ टी और कॉफी लेके जो थर्मोडायनेमिक्स की बात की, फिजिक्स में चैप्टर आता है पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट. और यहाँ पे जो फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं हम, फ्रिक्शन भी पूरा टॉपिक है फिजिक्स में. स्टैंडर्ड 11th में आता है. व्हेन यू वॉक, आप चल रहे हैं रोड पे, आपके शूज में जो नीचे ग्रूव्स हैं, इसी वजह से आप रोड पे आसानी से चल पा रहे हैं. टायर्स में, व्हीकल के जो टायर्स में जो ग्रूव्स होते हैं, उन टायर्स में जो ग्रूव्स हैं, इसी वजह से टायर्स जो हैं रोड पर आसानी से पकड़ बना पाते हैं. और आप पेपर पे लिख पा रहे हैं इजीली. क्या कारण है बच्चों इसका? फ्रिक्शन. ये फ्रिक्शन काफी मजेदार कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ेंगे फिजिक्स में. और फ्रिक्शन जो है एवरी ईयर इसका एमसीक्यू जेईई में और नीट में हर साल पूछा जाता है. काफी मजेदार कॉन्सेप्ट है, हम रेगुलर चैप्टर्स में जरूर पढ़ेंगे. नेक्स्ट, फोर्थ बात बता रहा हूं. सोचिए आपके और आजू बाजू में कौन सी चीजें हैं. सिंपल बात बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल. आपको एक साइंटिस्ट की बात का नाम भी जरूर याद आएगा. सोचिए वो साइंटिस्ट पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल आकर उसके सर पे गिरा. बच्चा, क्या है नाम वो साइंटिस्ट का? पॉज करें वीडियो और लिखिए कमेंट बॉक्स में क्या है नाम. जरूर काफी सारे बच्चों के माइंड में जरूर
राइट आइडिया क्लिक हो रहा होगा। यस, इट्स न्यूटन। फ्री फॉलिंग कॉन्सेप्ट, एप्पल। क्या कॉन्सेप्ट दिया था न्यूटन ने, जरूर देखिए। ये मेरे हाथ में मार्कर है, छोड़ी नीचे गिरी। इट्स अ सिंपल बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ग्रेविटेशन। एंटायर चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर है ग्रेविटेशन फिजिक्स में। ग्रेविटेशन जो है दो एमसीक्यू आते हैं हर साल नीट में, दो एमसीक्यू आते हैं ग्रेविटेशन पे। कोई ग्रेविटेशन का सिंपल मीनिंग समझो, बता रहा हूं कॉन्सेप्ट क्या है। हमारा काम क्या है स्वस्तिक स्कूल से, हर फैकल्टी का, टू मेक योर जर्नी इजीली फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू कट ऑफ, सी टू सी जर्नी। कॉन्सेप्ट एक से एक बढ़िया से बड़े आपको कॉन्सेप्ट समझाना और आपको कट ऑफ तक पहुंचाना, सी टू सी बोलते हैं हम इसे, फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स टू कट ऑफ। हम बात कर रहे थे बच्चों ग्रेविटेशन की। अर्थ की जो प्रॉपर्टी होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ पुल होता है। यही तो वजह है कि हम अर्थ पे इजीली रह पा रहे हैं, नहीं तो फिर आसमान में नहीं उड़ते हम लोग। यस, आसमान में उड़ रहे होते आप और हम। ये ग्रेविटेशन की तो दया है, हम अर्थ पे स्टेबल हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फिफ्थ एग्जांपल, मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड है, काफी मजेदार चीज है, काफी मजेदार चीज है, दिखती नहीं है पर इफेक्ट बहुत ही ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक कंपास काफी बच्चों ने देखा होगा, नेविगेशन पर्पस में यूज होता है। जो स्पीकर होते हैं बच्चों, काफी बच्चों को जो ऐसे होती है, बॉयज में स्पेशली आदत होती है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो खोलते रहें और खोल के फिर रीअसेंबल हो पाए ना होए पर डीअसेंबल तो जरूर करते हैं। आपने देखा होगा स्पीकर के पीछे जो है मैग्नेट लगा होता है, और आपने 10th में भी बेसिक्स ऑफ मैग्नेट तो जरूर पढ़ा होगा। मैग्नेटिक फील्ड का काफी इफेक्ट होता है। मैग्नेटिक कंपास नेविगेशन में तो है ही। मैग्नेटिज्म पूरा का पूरा 12th स्टैंडर्ड में दो चैप्टर हैं मैग्नेटिज्म के 12th फिजिक्स में। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, इनर्शिया। तो बच्चों ये इनर्शिया जो वर्ड है, इसका एक सिंपल मीनिंग समझते हैं हम। आप अपने चारों ओर नजर घुमाइए, आप काफी सारी चीजें ऐसे देखेंगे जो स्टेशनरी है, स्थिर है, जो रेस्ट पे है, रेस्ट पे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट रिमेन्स एट द रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन द मोशन will remain in the motion until and unless external unbalanced force act on it। काफी सारी चीजें जो स्टेशनरी हैं स्टेशनरी रहती हैं। अभी इस ऑब्जेक्ट पे हम अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगा दें, जब ये एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता है ऑब्जेक्ट पे तो ही ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, अनलेस एंड अनटिल ये स्टेशनरी ही मेंटेन रहता है। काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये इनर्शिया का। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 5 में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, 7th। अभी ये जो एक से एक जो बढ़िया हम एग्जांपल देख रहे हैं बच्चों, ये एग्जांपल्स जो हैं आपको अपनी लाइफ से कोरिलेट करके देखने हैं। ये कोरिलेशन ऑफ द एग्जांपल्स इज द ओनली साइंस, यही साइंस है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल्स, फोर्स। कहां यूज करते हैं फोर्स? पुश, धक्का मार रहे हो आप, दरवाजा दरवाजा खींच रहे हो खोलने के टाइम। जो पुश एंड पुल आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सिंपल गुजराती में अगर ये वर्ड बताओ तो बड़। फोर्स जो है, समझिए फोर्स कहां कहां नहीं यूज होता है। फोर्स बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में भी
फोर्स चाहिए। आप दौड़ते हैं, उसमें भी फोर्स चाहिए। आपको कौन सी चीज में फोर्स नहीं चाहिए? जुनून इंसान में है तो ही विजेता पाता है। जुनून जरूर है, ये फोर्स जरूर है। फोर्स के बिना तो कुछ संभव नहीं है। ये फोर्स तो अगेन चैप्टर है पूरा फिजिक्स में, पूरा का पूरा चैप्टर है फिजिक्स में फोर्स। तो बच्चों हम ये डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फोर्स, फिफ्थ चैप्टर है अगेन ये। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है इट कवर्स नियरली 65 to 70% ऑफ द 12th फिजिक्स। और बच्चों आपने 10वीं क्लास में भी इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सेल जो है वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। और इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल्स में बताऊं आपके चारों ओर, और अभी रिसेंट आप जिस पे मेरा लेक्चर देख रहे हैं मोबाइल पे अथवा लैपटॉप पे, वो भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है। हम बोल सकते हैं टीवी, फ्रिज आपके घर पे है, एसी, फैन, ट्यूबलाइट, कौन सी चीज आज इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलती है? हर चीज इलेक्ट्रिसिटी पे है। वी आर इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी है वो काफी मजेदार वर्ल्ड है। और एक सिंपल बात बताओ बच्चों, खास सुनिएगा जरूर, इलेक्ट्रिसिटी कैन रॉक योर वर्ल्ड। इलेक्ट्रिसिटी कैन रॉक योर वर्ल्ड और एल्स इट कैन शॉक योर वर्ल्ड। सो यूज इट वेरी केयरफुली। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी दुनिया काफी रंगीन बना सकती है, यहाँ दुनिया उजाड़ भी सकती है। सो कृपा उसे संभाल के यूज करिए। नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्सेप्ट जो मैं लेने जा रहा हूं वो है 9th, वो है रेनबो। तो बच्चों कितने बच्चों ने रेनबो देखा है? वीडियो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। हाँ बोलिए, यहाँ बोल तो दीजिए, हाँ बोलिए जरूर, हाँ तो बोलिए। कितने बच्चों ने रेनबो देखा है? रेनबो कैसे आता है? बारिश के मौसम में जब वाटर ड्रॉपलेट्स में से सन की रेस पास होती है तो सामने की साइड रेनबो क्रिएट होता है, 7 कलर्स। इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आता है, ये ऑप्टिक्स के चैप्टर्स हैं फिजिक्स में। ऑप्टिक्स कवर होता है, काफी ही वेटेज वाला है जेडब्ल्यू नीट में भी। काफी बच्चों को चश्मे पहने हुए होते हैं, स्पेक्स इज अ कॉन्सेप्ट कवर्ड इन ऑप्टिक्स, ये भी ऑप्टिक्स में आता है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, जो 10th एग्जांपल है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। छोटी छोटी चीजें हैं ये, मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है इसे। हर चीज, every object in this universe is made up of several number of atoms and molecules। हर चीज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है। ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की जो डिटेल्ड स्टडी है मॉडर्न फिजिक्स में की जाती है। ईच एंड एवरी साइंटिस्ट, हर साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो डिस्कवर किया, उनकी जो बातें हैं, उनके एक्सपेरिमेंट हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, डिटेल में हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट 11th एग्जांपल हम आप देखते हैं। एक सिंपल बात बता रहा हूं, लाइव ट्रांसमिशन एंड साइमल्टेनियसली ईएम वेव्स। ईएम वेव्स जो है, हमें लाइव ट्रांसमिशन भी बता रहा हूं। लाइव ट्रांसमिशन क्रिकेट मैच होता है, ब्रॉडकास्टिंग होती है क्रिकेट मैच की। आईपीएल देखते हैं काफी बच्चे, हर बोर्ड की एग्जाम्स के टाइम में ड्यूरेशन में आती है अक्सर। इस बार तो आईपीएल मैच थोड़ी डिले हुई है। लाइव ट्रांसमिशन, ब्रॉडकास्टिंग
इज अ कम्युनिकेशन चैप्टर है फिजिक्स में। और साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सन से काफी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑफ सेवरल टाइप्स, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, जो कम्युनिकेशन में यूज होती है मोबाइल फ्रीक्वेंसी में, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड क्या होती है बच्चों, लिखिए कमेंट बॉक्स में, वीडियो पॉज करके, कितने बच्चों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड पता है, बताइए बताइए। इट्स 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या है? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड is the speed of light, that is speed of EM waves. Next, 12th is energy. Several forms of energy आते हैं। सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, काफी प्रकार की जो एनर्जी है हम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। थर्मल एनर्जी कम्स फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट, आपके जो घर में जो आ रही है इट कम्स फ्रॉम द नियर बाय थर्मल पावर प्लांट। टाइडल एनर्जी एंड विंड एनर्जी, आपने काफी सारे जो है पवन चक्कियां, विंड मिल्स, आप रास्ते पे आते जाते हैं, हाईवेज पे आपने जो काफी सारे विंड मिल्स देखे होते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये जो एनर्जीज हैं, पूरा चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी, फिजिक्स में 6 चैप्टर है 11th में। एनर्जी काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है, कौन सी चीज में एनर्जी नहीं चाहिए, हर चीज में एनर्जी चाहिए ही है। तो डजन भर बातें देख ली हमने फ्रॉम द स्टार्टिंग से लेके यहाँ पे, डजन भर बातें जो मैंने आपको बताई, तो आपको सिंपल पता चला होगा अभी कि क्या है फिजिक्स। हर चीज में फिजिक्स को रिलेट हो रही है। मेरी आवाज में है फिजिक्स, सुबह उठते हैं अलार्म में है फिजिक्स, सोनोग्राफी, चाय के कप में गर्म हो रहा है ठंडा हो रहा है, यही है फिजिक्स। बच्चों फ्रिक्शन, आप चल रहे हैं, व्हीकल्स, मोटर, इंजन चैप्टर्स हैं, यही है फिजिक्स। फ्री फॉलिंग जो कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, यही है फिजिक्स। इनर्शिया, फोर्स, पुश पुल, फोर्स अगर रोटेशनल मोशन में हो जाता है तो उसे टॉर्क कहते हैं बच्चों, यही है फिजिक्स। इलेक्ट्रिसिटी, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आज की तारीख में हम जो डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, यही है फिजिक्स बच्चों। रेनबो ऑप्टिक्स एंटायर कवर करता है। इन सिंपल एग्जांपल ये मॉडर्न फिजिक्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लाइव ट्रांसमिशन, ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यही है फिजिक्स बच्चों। एनर्जी, ऊर्जा, यही है फिजिक्स बच्चों। आपको पता चला क्या है फिजिक्स। वो रामायण में राम और लक्ष्मण, और महाभारत में अर्जुन जो ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, आज की मिसाइल्स हैं वो, और जो पुष्पक विमान आज के एरोप्लेन बन चुके हैं, इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो पा रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेन, यही है फिजिक्स। मेरी पहचान, मेरा वजूद, यही है फिजिक्स बच्चों, यही है फिजिक्स। आर मेन मोटो, आर गोल इज टू कैरी यू, टू मेक यू जर्नी फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू कट ऑफ, that is a main task. Myself, Jitesh Asnani, heartily welcomes you in the Swastik family. तो बच्चों अभी हम डिटेल में देखते हैं exactly what the word physics mean. बच्चों physics is a branch of science which deals with the study of nature. जो physics word है, it's a Greek word. ग्रीक में फिजिक वर्ड का मतलब है नेचर। सो स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनास। सब साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अपने आजू बाजू जो फिनोमेनास हो रहे हैं, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस ली,
उन ऑब्जर्वेशंस को लॉज में बनाया, उन लॉज को स्टडी करना, दीज आर द फैक्ट्स। आप यहाँ इंडिया में हैं, वही ग्रेविटेशन है। आप यूएस में जाइए, वही ग्रेविटेशन आपको लॉ सेम ही एप्लीकेबल होता है। आप यूके में जाइए, पाकिस्तान में जाइए, आप भूटान में जाइए, नेपाल में जाइए, जहां पे जाना जाइए, ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सल है। ये यूनिवर्सल लॉज जो साइंटिस्ट ने दिए हमें, इन लॉज को पढ़ना ही है फिजिक्स। चलो, संस्कृत में फिजिक्स को कहा जाता है भौतिक, इट्स ऑल्सो कॉल्ड जो भौतिक विज्ञान, गुजराती में फिजिक्स को कहा जाता है भौतिक विज्ञान एंड संस्कृत वर्ड इज भौतिक। अभी हम देखेंगे फिजिक्स इज मेनली क्लासिफाइड इन 5 डिफरेंट सब ब्रांचेस जो हम 11th-12th साइंस में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज मैकेनिक्स। इन मैकेनिक्स बच्चों आपने 9th स्टैंडर्ड में भी मैकेनिक्स सिंपल पढ़ा था। मैकेनिक्स में क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ सर्टेन स्पीड, उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्या है, यही सब हम बातें पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? ट्रांसमिशन ऑफ हीट, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, हीट ऑफ फ्यूजन, ये सब बातें हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, चार्ज स्टेशनरी है, चार्ज मूविंग है तो इलेक्ट्रिक करंट होता है। अभी ये चार्ज की वजह से चार्ज रैंडमली मूव होता है, सिंपली चार्ज मूव होता है तो हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अब इस चार्ज जो है एक्सेलरेटेड मोशन में तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर लेता है। तो ये एंटायर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हमारे 12th में आ रही है। और ऑप्टिक्स, अभी हमने जो थोड़ी देर पहले बात की, रेनबो का एग्जांपल लिया। ऑप्टिक्स जो है काफी वेटेज कवर कर रही है फिर से 12th में। मॉडर्न फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। ये मॉडर्न फिजिक्स हो गई, 12th में आ रही है हमें। देयर टू डोमेन्स, मेनली 2 डोमेन्स, आप खास देखिए, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक डोमेन में हम बड़ी बड़ी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट है, गिर रहा है, ऑब्जेक्ट है, अर्थ है, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। दीज आर द मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। व्हाइल माइक्रोस्कोपिक में हम छोटी छोटी बातों के बारे में पढ़ा करते हैं। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इन सब के बारे में पढ़ना। फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, इन सब बातों के बारे में जो पढ़ा जाता है उनमें माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी कहा जाता है। तो बच्चों, क्या है साइंस ऑफ फिजिक्स? इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल लॉज, काफी सारे लॉज का कॉम्बिनेशन होता है। जो फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा जाता है, उन पे काफी सारे एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं। और साइमल्टेनियसली आपकी जो माइंड का इंटेलेक्चुअल लेवल है वो ग्रो होता है। इट क्रिएट्स योर थिंकिंग लेवल, क्यूरियोसिटी, आस्किंग ऑफ क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस पूछना चालू हो जाते हैं, आपके माइंड में थिंकिंग चालू हो जाती है, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये सब जो डेवलपमेंट ऑफ द माइंड इज द साइंस। इसी वजह से बच्चों साइंस पढ़ा जाता है, इन्वेंशंस होते हैं, यही है साइंस। और इसमें मेन पार्ट इज फिजिक्स। बच्चों एक छोटी सी बात बता रहा हूं, आप समझिए, एक सिंपल बात बता रहा हूं। नीट और जेईई के लिए खास समझिएगा, अगर आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी हो जाती है, हाँ, तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं मेडिकल में। बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों अच्छी हो जाती हैं तो आप सेमी गवर्नमेंट में एडमिशन ले पाएंगे। अगर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है तो ही तो आपको गवर्नमेंट में मेडिकल एडमिशन मिलता है। तो आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो स्ट्रांग होनी जरूरी है, उनके साथ फिजिक्स भी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए बच्चों। आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होगी आपकी तो ही आप गवर्नमेंट में मेडिकल में एडमिशन ले पाएंगे। और साइमल्टेनियसली जेईई में भी अगर बच्चों आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हुई, समझिएगा,
अगर आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होती है तो ही आप आईआईटी क्रैक कर पाएंगे। तो फिजिक्स सब्जेक्ट का काफी ही महत्व है, काफी महत्व है। तो एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, मैं आपको फर्स्ट सेशन में आपको मुझे 5 साइंटिस्ट के नाम बताने हैं, समझिएगा। 5 साइंटिस्ट के नाम, और उन कोई भी साइंटिस्ट के नाम आप बता सकते हैं, और वो साइंटिस्ट ने क्या काम किया है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एल्स जो स्वस्तिक स्कूल के बच्चे हैं जो हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, मेरे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं आप 9725598168। आप मुझे क्या व्हाट्सएप करना है, मैं फिर से बता रहा हूं, 5 साइंटिस्ट के नाम और उनकी इन्वेंशन अथवा उन्होंने क्या लॉस दिए हैं, समझे बच्चों। कोई भी 5 साइंटिस्ट के नाम आप आज यूट्यूब पे अथवा गूगल में सर्च करिए, क्यूरियोसिटी डेवलप करिए आप। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन ने क्या दिया, न्यूटन ने ग्रेविटेशन की लॉ दिए, और ग्रेविटेशन का लॉ यूनिवर्सल है। इसी प्रकार से आप 5 साइंटिस्ट के नाम ढूंढिए और उनके काम क्या हैं, जिस उनके काम आज हर जगह फैले हुए हैं, उनके काम से उनको प्रसिद्धि मिली। आपका ये काम आपका आज आपका होमवर्क हुआ फर्स्ट डे पे। चलो बच्चों, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।